गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज कुछ बच्चों ने हमको मैसेज किया था कि एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 17 को एक बार सॉल्व करके बता दीजिएगा। तो आज मैं इन्हीं डाउट्स के लिए क्लासेस बना रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या दे रखा है देखिए। बिफोर 10 ईयर सुनील एंड वीनस, तो बच्चे हैं सुनील और विनय, उनके एज का जो सम है 10 ईयर पहले उनके एज का जो सम है वो उनके फादर्स के एज का 1/3 टाइम है, 1/3 टाइम है। और ये जो सुनील है विनय से 2 साल क्या है, कम है, छोटा है। और इनका जो एज का सम है वो इनके पापा के एज से 14 ईयर कम है। तो दो कंडीशन हम लोग को अप्लाई करते हुए यहाँ पर इनका एक्चुअल एज फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए दो बच्चे हैं, याद रखिए, एक है सुनील और एक है विनय। विनय है और सुनील है। सुनील विनय से 2 साल छोटा है। ठीक है, पहला चीज़, सुनील विनय से 2 साल छोटा है। और इन दोनों 10 साल पहले इनके एज को जब ऐड करते थे तो इनके पापा के एज का 1/3 टाइम था 10 साल पहले ना। और अभी इन दोनों का एज का जो सम है इनके पापा के एज से 14 ईयर कम है, 14 साल कम है। तो इनका एक्चुअल एज, प्रेजेंट एज हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हिंदी में इंग्लिश में दोनों में यहाँ पर इंग्लिश में लिख करके रखा हूँ, अच्छे से समझिएगा। देखिए, लेट द विनय's प्रेजेंट एज, माना विनय का वर्तमान उम्र x वर्ष है, x ईयर है। देन सुनील का वर्तमान उम्र क्या होगा, सुनील विनय से 2 साल छोटा है, x-2 ईयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x-2 ईयर। एंड फादर्स प्रेजेंट एज, देयर फादर्स प्रेजेंट एज, उनके पापा का वर्तमान उम्र है y ईयर, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। देखिए सुनील का x है तो उससे 2 साल छोटा विनय का x-2 हो जाएगा, उसके पापा का y ईयर मान रहे हैं। ठीक है, प्लस में क्या बोल रहा है, 10 साल पहले, तो 10 साल पहले विनय का एज क्या होगा, विनय का उम्र क्या होगा, x-10, सुनील का उम्र क्या होगा, x-2 -10 हो जाएगा, मतलब x-12 हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे और उनके पापा का एज क्या हो जाएगा, -10। तो इस 10 साल पहले इन दोनों का जो सम है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर इनके पापा का 1/3 टाइम आ रहा था, इनके पापा के एज का 1/3 टाइम कर दिए। देखिए 10 साल पहले ये सुनील के जब ये विनय के एज दोनों को जोड़ते हैं, ये जो योगफल है इनके पिता के एज का 1/3 गुना है। इनके पिता के एज 10 साल पहले 1/3 का गुणा कर दिए। आगे देखिए x और x को जोड़ेंगे 2x, तीन दोनों जोड़ेंगे तो -22, 3 के इधर गुणा कर देना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6x - 66 = y - 10। अब इस y इधर गया, -66 इधर ले जाओ, तो 6x - y = -10 + 66, इनको माइनस करोगे तो 56 बच जाएगा। इक्वेशन नंबर बन जाएगा फर्स्ट। फिर से क्वेश्चन क्या बोला है कि सुनील का विनय का दोनों एज को जब ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनके पिता के एज से 14 कम है। तो ये सुनील का एज, ये विनय का एज, सॉरी ये विनय का एज और ये सुनील के दोनों को जोड़े तो उनके पिता का एज कितना है, y, इससे 14 कम आता है तो -14 कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। आगे फिर x 2x, ये y प्लस में इधर आएगा तो माइनस के -2 इधर जाएगा तो +2, दोनों घटाएंगे तो माइनस का बारह बन जाएगा। ये समीकरण एक और ये समीकरण कितना आ गया, 2 आ गया। इन दोनों को हल करके x और y के मान निकाल सकते हैं और x और y के मान को यहाँ पर पुटअप कर देंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर x, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पर y के मान। इस तरह से आप सुनील का, विनय का, उनके पिताजी का प्रेजेंट एज, वर्तमान उम्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया हो। ओके
स्टूडेंट, अभी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 13 को समझने वाले हैं। बोला है कि 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट्स मिल करके एक नंबर बना है और उनका 7 टाइम, उनका 7 गुना, उनके नंबर को चेंज करने से बने हुए नंबर के 4 टाइम के इक्वल है। ठीक है, उस नंबर का 7 टाइम्स उस डिजिट्स को चेंज करने से बने हुए नंबर का 4 टाइम्स के इक्वल है और उन दोनों नंबर का सम, उन दोनों नंबर को जोड़ने पर 3 आता है। तो नंबर वो संख्या हम लोग को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मान लो कि उस संख्या में यूनिट डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस, मतलब इकाई का अंक कितना है, y है और दहाई का अंक x है। इकाई का अंक क्या है, y और दहाई का अंक क्या है, x है। तो वो नंबर क्या होगा, 10x + y। ये यूनिट है इसीलिए इसमें 1 मल्टीप्लाई, ये 10 था इसीलिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वो नंबर बन जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार इसका 7 गुना, देखो ये इसका 7 गुना, इसके इस डिजिट्स को चेंज करने से बने हुए नंबर का 4 गुना है। मतलब देखो x के प्लेस में y लिया और y के प्लेस पे x, मतलब यूनिट प्लेस पे x को लिया, 10 के प्लेस पे y को लिया, तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा उसका कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। 7 को मल्टीप्लाई करो, देखो 70 आएगा, 7 40 और 4x, इन दोनों को इधर ले आओ तो 70x माइनस ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 7y और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, इनको सब्सट्रैक्ट करोगे 66x, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे माइनस 33y बचेगा इज इक्वल टू 0। दोनों 33 को बाहर निकाल देंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस 33 को 0 की तरफ ट्रांसफर कर देना तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बचेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला, इन दोनों डिजिट का जो सम है वो 3 है, तो दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ये इक्वेशन बन गया सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू निकालना है। देखो जैसे टू एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करना, दोनों को ऐड कर देना तो 2x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 + 3। तो ये दोनों एक माइनस में प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना है 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू निकल गया 1। x 41 इक्वेशन फर्स्ट, 41 इक्वेशन फर्स्ट, ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट इसमें पुट अप करोगे तो 2 × 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2 × 2 इज इक्वल टू कितना आ गया y। इस तरह से y का वैल्यू और x का वैल्यू निकल जाता है। सो नंबर ये है नंबर, लिखिए x के प्लेस पे 1 रख दो, 10 × 1, x का वैल्यू 1 निकला है ना, प्लस y के प्लेस पे 2 रख दो तो 10 × 1 10 + 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 12। यही हमारा नंबर है। इस तरह से हम लोग नंबर्स को क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं ऑन द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब एक क्वेश्चन और बच गया एग्जाम्पल नंबर 17, उसको बाद में बताता हूँ अभी, ठीक है, समझ लेना, उसको भी आज कंप्लीट कर ही देंगे। ओके स्टूडेंट, अभी अपन लोग देखेंगे आप लोग का एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 में बोला है a boat goes 30 km up stream and 44 km down stream in 10 hours and 13 hours. It can go 40 km up stream and 55 km down stream. Determine the speed of the steam and that of the boat in still water. मतलब हम लोग को स्पीड ऑफ बोट फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या था उसका स्पीड जब पानी रेस्ट के कंडीशन में था, ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को समझना है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। आप हिंदी में वाले भी समझ लो, एक नदी, एक नाव नदी की धारा के बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर और बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। यदि नाव धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर और बहाव की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 13 घंटे में तय करती है, तो धारा के बहाव की दिशा
दिशा एवं विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब स्पीड ऑफ बोट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये नदी आपकी बह रही है इस डायरेक्शन में और नाव भी आपका सेम डायरेक्शन में बहेगा। ये नाव भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में बहेगा, तब इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डाउन स्ट्रीम। और अगर इसके अपोजिट बहेगा, इस तरह से बहेगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम बोलेंगे। ये क्या कहलाएगा? अप स्ट्रीम। और ये डाउन स्ट्रीम। ये क्या है? डाउन स्ट्रीम। और ये क्या है? अप स्ट्रीम। याद रखिएगा डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। जब नदी की दिशा में जाएगा तो डाउन स्ट्रीम है, नदी की दिशा के विपरीत गया तो अप स्ट्रीम है। समझ में आ गया? अब देखिए, मैं ये मान रहे हैं अपन लोग कि डाउन स्ट्रीम में लेट द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, जब वो नदी की दिशा में बहेगा तब उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। मतलब x किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। और जब उसके अपोजिट चलता है, अप स्ट्रीम चलता है, मतलब नदी नीचे जा रही है तो ना ऊपर आए, ऐसे कंडीशन में वो 22 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। ठीक है, हिंदी में हमारे हिंदी में लिखते जाना। इस कंडीशन में 44 किलोमीटर तय करने में लगा समय, डाउन स्ट्रीम में बोट जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो 44 किलोमीटर तय करने में लगा समय निकालेंगे। तो समय कैसे निकालेंगे? देखिए, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस कितना? 44 किलोमीटर, और उसका डाउन स्ट्रीम कितना है? x किलोमीटर पर आवर का है। उसी तरह से टाइम टेकन टू ट्रेवल 30 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर चलने में लगा समय निकालेंगे। ये हो जाएगा 30/y। देखो, टाइम बराबर का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 30 किलोमीटर, स्पीड कितना? y किलोमीटर पर आवर। तो ये समय में इनको हम लोग बदल दिए। ये 44 किलोमीटर नदी की दिशा में चलने पर लगा समय है, और एक नदी के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर चलने में लगा समय है। ये दोनों समय के बेस पे इसको हम चेंज कर लिए, समय के बेस पे, याद रखिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 किलोमीटर नदी की दिशा में, सॉरी 44 किलोमीटर नदी की दिशा में और 30 किलोमीटर नदी के विपरीत दिशा में चलने में 10 घंटा लगता है। तो ये 44 किलोमीटर नदी की दिशा में और 30 किलोमीटर नदी के विपरीत दिशा में चलने में लगा समय, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 10 घंटा आना चाहिए। देखो, दोनों को जोड़ दिए, बराबर कितना कर लिए? 10। अब इसी तरह से 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है, तो इनमें जो लगा समय है वो 13 घंटे है। तो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने में लगा समय कितना होगा? 55/x। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलने में लगा समय कितना होगा? 40/y। ये 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलने में लगा समय है और एक 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने में लगा समय है। इन दोनों समयों का योग कितना है? 13 घंटा है। इज इक्वल टू 13 कर देंगे। इतना समझ में आया? अब देखिए, लेट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू u। देन तब क्या होगा? 44x प्लस 44u प्लस 30v इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगा और ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा 55u प्लस 40v इज इक्वल टू 30। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके u और v का वैल्यू निकालना है और u और v की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करके, तो यही क्या बन जाएगा? स्पीड बन जाएगा। इस तरह से हम लोग स्पीड को निकाल लेंगे। आई होप आप लोग को ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए हों। आप इनको बार बार प्रैक्टिस करिएगा और सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसके बाद अभी अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करके बताऊंगा, तो आप लोग प्रिपेयर करके रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग हियर।